क्योंकि जैसा मैंने बताया आपकी पार्टी तो महाराष्ट्र में है, बिहार में आज बड़ी हलचल थी और आप भी मुझे पता है बड़ा एंजॉय कर रहे थे डिबेट को। बृजमोहन जी, नीतीश जी पर आपकी क्या राय है? कैसे नेता है नीतीश कुमार? मानव जी, मैं इस प्रश्न को बहुत ही गंभीर मानता हूं देश की राजनीति के लिए। देखिए अभी माहौल क्या है देश और राजनेता कोई फैसला किस आधार पर करते हैं। राजनेता जो होता है वो ये देखता है कि देश की जनता चाहती क्या है, उसके मतदाता की इच्छा क्या है। अभी देश में जो वातावरण है वो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में है और आदरणीय नरेंद्र मोदी की नीतियों के पक्ष में है, क्योंकि देश के लोग ये मानते हैं कि अगर इस देश को बेहतर बनाना है, अगर इस देश के लिए एक कोई अच्छी विकास की योजना अगर किसी के पास है तो एनडीए के पास है और एनडीए के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। इसी बात से प्रभावित होकर जो भी राजनेता हैं वो चाहते ही हैं कि वो इस मेन स्ट्रीम पे जुड़े रहें और इस मेन स्ट्रीम पे जुड़ने के लिए अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी भी फैसला लेते हैं, मैं सोचता हूं एक उनकी समझदारी का फैसला है और मैं तो एनडीए अभिषेक झा को रोकिए जरा, करूंगा। एक सेकंड बृजमोहन जी, एक सेकंड रुकिएगा। अभिषेक सुन पा रहे हैं? अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ तो अभिषेक, मैं बस ये कह रहा हूँ 1 घंटे का शो हो गया, कोई मोबाइल में मैसेज आया है इस तो हमें बता दीजिए, कोई फैसला हुआ क्या? नहीं, कोई फैसला नहीं है और कोई मैसेज भी नहीं है। आप कहें तो मैं आपको मोबाइल दिखा दूं, टेलीफोन भले आ रहे हैं सारे न्यूज चैनल से, इस उम्मीद में कि शायद कोई मैसेज आया होगा। तो ऐसा नहीं है, मतलब एक दूसरे चैनल पे जाना है, इस वजह से 5 मिनट पहले की इजाजत है या गुस्ताखी माफ करिए कि अगले चैनल पर जाना है, इसलिए ठीक है, आज्ञा लेना चाहूंगा। आज का शो आपने ठीक है, ओके, थैंक यू। और मैं दाद दे रहा हूं आपकी, बहुत हिम्मत दिखाई आज आपने, बहुत हिम्मत दिखाई आपने, थैंक यू। बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी, आपने नीतीश जी का स्वागत तो कर लिया, पर वो अब पलटी मार नहीं कहलाएंगे, अब पलटी मार नहीं कहलाएंगे मोदी जी के जी, अब पलटी मार नहीं कहलाएंगे नीतीश कुमार। मुद्दा पलटी मार का नहीं है, यह मुद्दा इस बात से जुड़ा हुआ है कि जो देश की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के साथ काम करना चाहता है, ये उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। हाँ। और इसको हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आज देश की जरूरत को पूरा करने के लिए आज हम लोग 1 अरब 45 करोड़ है, आने वाले 25 साल में हमारी जनसंख्या 1 अरब 75 करोड़ की होगी। उसके लिए अगर एक बेहतर देश बनाने की योजना किसी के पास नहीं है तो काम कैसे चलेगा? आईएनडीआई के साथ परेशानी क्या है? उनके नेता आईएनडीआई से दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास इस देश के मानस को समझने का कोई मुद्दा ही नहीं। आप देखिए अभी अयोध्या में राम प्रतिष्ठा के समाज के कार्यक्रम में पहले से मना कर दिया। पूरी देश की जनता अपने घरों से निकलकर बगैर किसी साधनों के आज भगवान राम की स्तुति कर रही है और जो आईएनडीआई के साथी हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो जो जन भावना को ना समझने वाले राजनीतिक दल हैं और जो राजनेता हैं, उनको तो निश्चित रूप से अपना रास्ता चुनना होगा और अगर वो नहीं चुनेंगे तो जनता का उनको ना तो समर्थन मिलेगा और ना ही वो सत्ता में आकर फिर से जनता की सेवा करने लायक रह पाएंगे। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर इस बात को समझ गए बहुत अच्छी बात है। 2 साल बाद समझे, अब ये पहले छोड़ के क्यों गए थे 2 साल पहले? अब इसका जवाब तो मानक भाई देखिए नीतीश कुमार जी से ही लिया जाए तो बेहतर होगा, या उनके पार्टी के प्रवक्ता तो शायद चले गए, वो बताते तो बेहतर होता। और मैं ये मान के चलता हूं कि अभी देश की राजनीति एक बहुत ही एक नई दिशा में है और उस दिशा को समझने के लिए जो भी राजनीतिक दल हैं उनको बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा और उनको एक चिंतन करना पड़ेगा कि देश की जनता के साथ वो खड़े होना चाहते हैं या देश की जनता की भावनाओं के विरुद्ध में जाके खड़े होना चाहते हैं।